हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। बच्चों, आज हम क्लास 10th की कार्यपत्रक नंबर 32 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय हिंदी और हिंदी में हम पढ़ेंगे उत्साह कविता। सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है, दिनांक लिखना है 16 सितंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। बच्चों, आज की जो वर्कशीट है उसमें आपको एक कविता पढ़नी है और कविता का शीर्षक है उत्साह। आपको याद रखना है, कविता का शीर्षक याद रखना है और कविता के कवि का नाम भी याद रखना है। कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो स्टार्ट करते हैं। उत्साह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है जो बादलों को संबोधित करती है। मतलब इस कविता में बादलों को संबोधित किया गया है। बादल निराला का प्रिय विषय है। ठीक है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विप्लव और क्रांति चेतना की ओर भी संकेत करता है। तो इसमें कवि ने बादलों को संबोधित करते हुए कहा है कि बादलों तुम गरजो। और जब बादल बरसते हैं, गरजते हैं बच्चों, तो वो क्या करते हैं? पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। और इसके अलावा जो बादल हैं वो नई कल्पना और नई अंकुर और विप्लव और क्रांति चेतना की ओर भी संकेत करते हैं। ठीक है। बादलों की जो गरजना है, बरसना है, उससे क्या होता है? नई नई कल्पनाओं के अंकुर फूटते हैं। कवि निराला, यहाँ कवि का नाम दिया है, कवि निराला जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखते हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बच्चों, जब जब सामाजिक क्रांति हुई है, जब भी बदलाव आए हैं, तो उसमें साहित्य की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चाहे साहित्य किसी भी भाषा में लिखा गया हो, चाहे वो किसी भी विधा में लिखा गया हो, इस कविता के माध्यम से इस बात को समझा जा सकता है। तो बच्चों, एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहूँगी कि जो कविता है इसका शीर्षक क्या है? उत्साह। और कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो स्टार्ट करते हैं और हम पढ़ेंगे आज की कविता। ठीक है। देखिए, आप सभी को बहुत ध्यान से समझना है कविता को। बादल गरजो, इसमें जो कवि हैं वो बादलों की ओर संबोधित करते हुए कहते हैं कि बादलों तुम गरजो। ठीक है, गरजो। यहाँ बरसना नहीं कहा गया है, गरजने के लिए कहा गया है। बहुत तेज गरजो, है ना। घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, धराधर का मतलब होता है बादलों से। ठीक है, बादल। तो तुम पूरे गगन को घेर कर और घोर तेज आवाज के साथ बरसो। ललित ललित काले घुंघराले, ललित मतलब सुंदर, तुम बहुत सुंदर लगते हो। काले घुंघराले, ऐसे लगते हो जैसे काले घुंघराले बाल हो। बाल कल्पना कैसे पाले, और जैसे कोई बच्चा कल्पना कर रहा हो, तो उस तरह के तुम बहुत ही सुंदर घुंघराले बालों वाले बादल हो। विद्युत छवि उर में, उर मतलब होता है हृदय, तुम अपने हृदय में विद्युत बिजली को छिपाए हुए हो। कवि नवजीवन वाले, और जो तुम्हारी बिजली की चमक है उससे बहुत नवजीवन मिलता है, मतलब लोगों को प्रेरणा मिलती है। वज्र छिपा नूतन कविता, वज्र छिपा मतलब तुम्हारे अंदर जो वज्र छिपा है, वज्र मतलब बिजली छुपी हुई है। आपने देखा बच्चों, जब बादल बरसते हैं, गरजते हैं, तो ऐसे ऐसे लाइनिंग होती है ना, ये क्या होती है? बिजली चमकती है। ठीक है। तो जो तुम्हारे अंदर क्या है? वज्र छिपा हुआ है, बिजली चमकी, वो छिपी हुई है, चमकती हुई बिजली। नूतन कविता, और तुम देख देख कर कवि नई नई कविताएं लिखते हैं। नूतन मतलब नई। फिर भर दो बादल गरजो, तुम अपनी उस बिजली की चमक से और बादलों की गर्जना से तुम क्या कर दो? लोगों में नई कविता लिखने के लिए प्रेरणा भर दो। बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विकल मतलब होता है व्याकुल, उन्मन मतलब उदास। विश्व के निगाद के सकल जन, सकल मतलब सभी और निगाद मीन्स होती है बच्चों गर्मी। इसमें कवि ये कहना चाहता है कि जब तुम नहीं बरसते हो तो क्या होता है? लोग बहुत ही व्याकुल रहते हैं, बहुत उदास रहते हैं, सभी लोग इस गर्मी की वजह से। ठीक है, जब बादल नहीं बरसते हैं तो गर्मी रहती है और उस गर्मी से सभी लोग बहुत ही व्याकुल रहते हैं। सकल जन सभी लोग। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, और घन बादलों तुम पता नहीं किस अज्ञात दिशा से आए हो। तप्त धरा, इस तपती हुई धरती को जल से फिर शीतल कर दो। इतनी बारिश करो, इतने जल बरसाओ कि ये धरती पूरी तरह से शीतल हो जाए। बादल गरजो। कवि फिर से कविता में संबोधन करता है बादलों को कि बादलों तुम गरजो और गरजना के साथ में बरसो।
ठीक है। तो बच्चों अब इसमें हम कविता के बाद शब्दार्थ पढ़ेंगे। वर्कशीट में आपको शब्दार्थ दिए हुए हैं, आपको ये अपनी वर्कशीट में लिखने भी होते हैं और आपको याद भी करने होते हैं, ठीक है। तो देखिए शब्दार्थ इसमें दिए हैं। धराधर मतलब बादल, ललित मीन्स सुंदर, उर मीन्स हृदय, वज्र मीन्स बिजली, नूतन मीन्स नई, विकल मीन्स व्याकुल, उन्मन मीन्स उदास या अनमना, निदाघ मीन्स गर्मी, सकल मीन्स सभी, घन मीन्स बादल, तप्त धरा मीन्स तपती हुई धरती। अब इस कविता पर आधारित यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हैं, आपको सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। मैं आपको लिखित रूप में भी दिखाऊंगी। क्या आप अनुमान लगाकर लिख सकते हैं कि कवि ने बादल बरसने के स्थान पर गरजना शब्द का प्रयोग क्यों किया है? बच्चों अभी हमने पढ़ा था कविता को, तो कविता में कहीं भी बादल बरसो शब्द नहीं था, बादल गरजो, ठीक है। आप कविता को दोबारा पढ़ सकते हैं, वीडियो पॉज करके ध्यान से दोबारा आप पढ़ेंगे, आपको उसमें मिलेगा बादल गरजो। तो क्यों लिखा है, बादल बरसने की जगह गरजना शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है, मैं भी आपको लिखित रूप में दिखाऊंगी। दूसरा प्रश्न है कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। प्रश्न तीसरा है शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। ध्वन्यात्मक मतलब ध्वनि, आवाज पैदा हो अगर कविता के किसी भी दृश्य में या किसी खास भाव में, ठीक है, किसी भी पंक्ति में, किसी दृश्य में अगर नाद सौंदर्य, अगर ध्वनि उत्पन्न होती हुई आपको महसूस होती है तो वो क्या कहलाती है, नाद सौंदर्य कहलाती है। जैसे गरज गरज, बच्चों जब बादल गरजते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है ना, बरस बरस जब बरसात होती है तब भी ध्वनि उत्पन्न होती है, तो ये क्या है, नाद सौंदर्य कहलाता है। इस कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है, मैं आपको लिखित रूप में अभी दिखाऊंगी। अब प्रश्न नंबर 4 है गतिविधि, बादल के आने और उनके बरसने पर प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। तो देखिए पहला प्रश्न था बादल बरसने के स्थान पर गरजना शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है। तो देखिए पहले प्रश्न का आंसर है कवि बरसने के स्थान पर गरजना इसलिए कहते हैं क्योंकि गरजना विद्रोह का प्रतीक है। बच्चों किसका प्रतीक है, विद्रोह का प्रतीक होता है तथा इस कविता के माध्यम से बादलों की गर्जना से नूतन विद्रोह का आह्वान करते हैं। जब हमने अभी पढ़ा था कि जब भी साहित्य का बहुत बड़ा रोल होता है, जब भी कोई परिवर्तन होता है ना, या कोई भी क्रांति होती है तो उसमें साहित्य का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जो कवि हैं वो बादलों से कह रहे हैं कि बादलों तुम गरजो, इसका मतलब क्या है कि वो कुछ विद्रोह करने के लिए कह रहे हैं, कुछ बदलाव लाने के लिए कह रहे हैं, है ना। और जिससे नूतन विद्रोह मतलब कि कुछ नया, नई वस्तु, नए विचारों का आगमन हो, इसलिए यहाँ कवि ने बरसना की जगह गरजना शब्द का प्रयोग किया है जिससे कि नए विचारों का आगमन हो। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। दूसरा प्रश्न है कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। तो देखिए इस कविता में कवि बादलों के माध्यम से समाज में क्रांति तथा उत्साह की भावना उत्पन्न कर एक महान परिवर्तन लाना चाहते हैं, ठीक है। क्या करना चाहते हैं, उत्साह की भावना उत्पन्न करना चाहते हैं और एक महान परिवर्तन लाना चाहते हैं। कवि ने बादलों से गरजने का आह्वान किया है जो कि बादलों के मोहक स्वरूप के स्थान पर उत्साह को प्रदर्शित करता है। इसी कारण इस कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। बच्चों आपने जो कविता पढ़ी थी उसमें आपने पढ़ा था कि ये जो बादल हैं ये सुंदर हैं, है ना, सुंदर हैं, काले घुंघराले हैं। ये ऐसा रूप तो सभी व्यक्ति देखते हैं, सभी लोग देखते हैं जब भी बादलों को देखते हैं, लेकिन कवि ने अपनी किस दृष्टि से देखा है कि जो बादल हैं वो उत्साह उत्पन्न करने वाले हैं, है ना, वो उत्साह उत्पन्न करने वाले हैं। और उत्साह किस लिए, जिससे कि एक महान परिवर्तन लाया जा सके, ठीक है। तो देखो एक बार फिर से देखो, समाज में क्रांति तथा उत्साह की भावना उत्पन्न करने एक महान परिवर्तन लाना चाहते हैं कवि, है ना, इसीलिए उन्होंने बादलों के गरजने शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। और दूसरी बात, इसीलिए उन्होंने इस कविता का शीर्षक उत्साह रखा है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिनसे कविता के किसी खास भव्य दृश्य के ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। अभी मैंने आपको वर्कशीट में भी समझाया था कि कोई भी ऐसी पंक्ति हो, कोई ऐसा दृश्य हो, कोई भी ऐसी खास
बात हो कविता में जिसके माध्यम से कोई भी ध्वनि उत्पन्न हो, हमें ऐसा महसूस हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, नाद सौंदर्य कहते हैं। जैसे गरज गरज, बरस बरस आदि। इस कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं, तो देखिए पहली पंक्ति है घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, है ना। इसमें कवि ने कहा है कि बादलों तुम पूरे गगन को घेर कर घोर बरसो, घोर मतलब बहुत तेज। और बच्चों जब बादल घोर बरसते हैं, बहुत तेज बरसते हैं, तो ध्वनि उत्पन्न होती है, तो वो क्या कहलाती है, सौंदर्य नाद कहलाती है ना। दूसरा है इसमें बादल गरजो, बादल गरजते हैं तो आवाज़ उत्पन्न होती है। तीसरा है विद्युत छवि उर्मे, बच्चों जब बिजली तड़कती है तो आपने देखा होगा कि वो भी बहुत ही तेज ध्वनि उत्पन्न करती है। तो ये शब्द क्या हैं, ये सौंदर्य नाद वाले शब्द हैं। अब इसके बाद है, हाँ, इन पंक्तियों में नाद सौंदर्य मौजूद है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 था गतिविधि। बादल के आने और उनके बरसने पर प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं, तो बच्चों देखो जो आपका प्रश्न था वो क्या था कि बादल के आने और उनके बरसने पर प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उसके आधार पर अपने अनुभव लिखिए, है ना, अपने अनुभव। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ गतिविधि हेडिंग डाल के डायरेक्ट आंसर लिखा है। बादल के आने और उनके बरसने पर प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं वे कभी बहुत सुखद और कभी बहुत मुश्किल भरे भी हो जाते हैं। बच्चों आपने देखा होगा जब भी बरसात होती है तो कभी कभी मौसम बहुत ही सुहावना हो जाता है बरसात के बाद, है ना, और कभी मौसम सुहावना नहीं रहता है। जैसे देखिए गर्मी शांत हो जाती है, अगर गर्मी का मौसम हो तो गर्मी शांत हो जाती है, बसंत ऋतु हो तो उसमें फूल खिलने लगते हैं, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, मौसम सुहावना हो जाता है ना। कभी कभी क्या होता है बसंत ऋतु में, क्या होता है, बारिश होने के बाद फूल बहुत स्पीड से खिलना शुरू हो जाते हैं और चारों तरफ पेड़ हरे भरे हो जाते हैं ना, मौसम बहुत ही अच्छा और सुहावना हो जाता है। लेकिन अब देखिए इसमें मैंने ये बताया, इसमें अपने अनुभव बताने हैं, आप इसके अलावा अपने अनुभव भी शेयर कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। ये गतिविधि है, अपने अनुभव लिखने हैं इस प्रश्न में। लेकिन सर्दियों में बादल आने और बरसने पर बहुत सर्दी हो जाती है। बच्चों हमेशा सुहावना मौसम नहीं होता, बरसात होने के बाद कभी कभी सुहावना भी नहीं रहता है ना। जैसे सर्दियों में बादल आने और बरसने पर बहुत सर्दी हो जाती है जिससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये था प्रकृति में परिवर्तन। क्या परिवर्तन, बादलों के गरजने और बरसने के बाद। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करना। आपको के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता पर आपको इंग्लिश, हिंदी और SST के सभी वीडियोज़ मिल जाएंगे। और अगर आप कोई बैक वीडियो देखना चाहते हैं, जो वर्कशीट आपकी आई हैं उसके वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। बच्चों फिर मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।